लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान ने दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना को पीछे खदेड़ दिया है और तो और इजराइल ने खुद सरेंडर कर दिया है, तो तहलका मच गया है। खबर है कि इजरायली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि अब हमारे पास सैनिक नहीं बचे हैं, हम जंग नहीं जीत पाएंगे। तो कैसे ईरान ने अमेरिकी बेस और इजराइल के हेडक्वार्टर को धुआं कर दिया है और आखिर क्यों अचानक से ट्रंप ने 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, कल तक ट्रंप अमेरिकी सेना भेजकर ईरान पर सरेंडर का दबाव बना रहे थे, तो आज क्या हो गया? आज हो ये गया है कि ईरान ने पिछले 24 घंटे में पूरे जंग के खेल को पलट दिया है। सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने सुपर पावर देश की सबसे हाईटेक आर्मी को पीछे खदेड़ दिया है। आलम तो ये हो चुका है कि इजराइल के आर्मी चीफ ईरान के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। तो फिलहाल इजराइल के आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और अमेरिकी आर्मी का क्या हाल हुआ है आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले ईरान ने कितनी तगड़ी तैयारी की है, जिसे देखकर अब एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए हैं। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए अल जजीरा की खबर निकलकर सामने आई है। बाकायदा इस खबर को कंफर्म किया गया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमीनी जंग के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। इस खबर में आप देख सकती हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा सैनिक ईरान ने जमीनी जंग के लिए तैनात कर दिए हैं। मतलब 1 मिलियन से ज्यादा की सेना ईरान ने जमीन पर उतार दी है अमेरिका और इजराइल से निपटने के लिए। इतना ही नहीं शिवानी, वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो जो निकलकर सामने आया है, वीडियो भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने कह दिया है कि हम तो 40 सालों से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक हमारी धरती पर आए तो चीर कर रख देंगे, वापस नहीं जा पाएंगे, यहीं उनको दफना देंगे। फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जमीनी जंग के लिए ईरान तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अमेरिका कितना बड़ा फिसड्डी साबित हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन अब यही सीज फायर 10 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें 27 मार्च यानी कि आज के दिन ट्रंप के सीज फायर की मियाद खत्म हो गई। सूत्रों के हवाले से दावा तो ये किया जा रहा था कि अमेरिका आज के दिन ईरान के दिल कहे जाने वाले खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खर्ग आइलैंड की अगर बात की जाए शिवानी, तो अमेरिका के अगर बस में होता तो कब का कब्जा कर लिया होता। ये खर्ग आइलैंड ईरान का दिल कहा जाता है। ये खर्ग आइलैंड 8 किलोमीटर लंबा है और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। आपको बता दें शिवानी, इसे ईरान का हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से 90% से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है और ज्यादातर अर्थव्यवस्था ईरान की इसी खर्ग आइलैंड से काम करती है। ये प्राकृतिक रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच स्थित है। इसीलिए ट्रंप ने सोचा कि अगर हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे तो ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा ट्रंप की कमजोरी जग जाहिर हो गई है। आपको बता दें शिवानी, अमेरिका की तरफ से एयर ट्रूप्स ईरान में तैनात किए गए। दावा किया जाने लगा कि अमेरिकी सैनिक पैराशूट के जरिए आएंगे और डायरेक्ट खर्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे और हमला करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जमीन पर भी अमेरिकी सैनिकों को एक बैकअप चाहिए। जब भी एयर ट्रूप्स आते हैं तो पहले चारों तरफ से उस जगह को घेरा जाता है। फिलहाल अमेरिका खर्ग आइलैंड को इसलिए नहीं घेर सकता है क्योंकि आसपास जितने भी देश मौजूद हैं वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट हैं और दावा ये किया जा रहा है कि कतर, सऊदी अरब पर इसीलिए ईरान ने पहले ही हमला कर दिया
दिया ताकि अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा नहीं कर पाए। फिलहाल इस बैकअप की बोन को भी ईरान ने तोड़ दिया। ईरान ने क्लियर मिडिल ईस्ट को धमकी देते हुए कहा कि अगर खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका की किसी भी देश ने मदद की तो हम पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे। कतर और सऊदी अरब के नाम सीधी चेतावनी जारी कर दी गई। मतलब ईरान पूरी तरीके से तैयार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ईरान ने अंडर माइंस बिछा रखी है, ईरान ने समुद्र में तैनाती बढ़ा दी है, ईरान के खर्ग आइलैंड तक कोई अमेरिकी जहाज पहुंच नहीं पा रहा है और हवा के जरिए अब अमेरिका हमला कर नहीं सकता है। ऐसे हालातों में अमेरिका के लिए पीछे हटना मजबूरी बन गया है। आपको बता दें शिवानी, खबरें जहां एक तरफ निकलकर सामने आई है वहीं दूसरी तरफ यूएस ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया है कि ईरान जैसे तैयार है, ऐसे हालातों में अगर अमेरिकी सेना को जमीन पर उतारा गया तो हैवी कैजुअल्टीज होने वाली है और अमेरिका के सैनिक बच नहीं पाएंगे। ये अमेरिका के अधिकारियों का कहना है। मतलब साफ है कि अमेरिका भी ये अच्छे से जानता है कि ट्रंप कितनी बड़ी गलती करने वाले हैं। इतना ही नहीं, खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि जो एयरबोर्न डिवीजन के जितने भी अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए थे उन्हें अब अचानक से ट्रंप वापस बुलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। खबर ये निकलकर सामने आई है, बाकायदा इस खबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है और कंफर्म किया है और कह दिया है कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी बेसिस को तबाह कर दिया है, ऐसे हालातों में ईरान पर जमीनी हमला करना घातक साबित हो सकता है। और कितना घातक साबित हो सकता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि लेटेस्ट अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के जो आर्मी हेडक्वार्टर है उसको धुआं कर दिया है। तेल अवीव में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है जो कि ग्रीन जोन में किया गया है, आर्मी के हेडक्वार्टर पर किया गया है। इसके बाद से इजराइल भी बैकफुट पर आ गया है। इजराइल की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ है इयाल जमीर, उनकी तरफ से तो बयान निकलकर सामने आया है कि हमारे पास अब फाइटर्स नहीं बचे हैं, सैनिक नहीं बचे हैं और सैनिक की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि हम ईरान का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें शिवानी, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को कंफर्म किया है और 27 मार्च यानी कि आज की ये खबर है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन का सीज फायर आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हुए हैं। फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक तरफ तो ईरान कह रहा है कि अमेरिका के सैनिक हमारे और करीब आए, हमारी धरती पर आकर दिखाएं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो कि सुपर पावर देश है उसकी सेना वापस भाग खड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। इस जंग की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर का ऐलान किया है और कहा है कि 10 दिनों तक हम ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। दरअसल यहां पर बात पावर प्लांट की नहीं है, ट्रंप ने प्लान बनाया था कि हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे और इस खबर की पुष्टि खुद राष्ट्रपति की तरफ से की गई है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई है। जॉर्ज बुश ने क्लियर कह दिया है कि जो मरीन्स भेजे जा रहे थे ईरान की तरफ, प्लान तो था कि हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया वो ईरान के साथ अमेरिका नहीं कर पाया है। मतलब साफ है कि अमेरिका सरेंडर है और इस सरेंडर को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का नाम दे दिया है। फिलहाल इस बार तो सीज फायर करके भाग खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन आगे इस जंग में क्या होगा ये अब ईरान तय करेगा, क्योंकि ईरान कहीं पर ना सरेंडर हुआ है, ना झुका है और ना ही पीछे हटा है। तो बिल्कुल ईरान ने दुनिया की सबसे मजबूत सेना को जैसे पीछे ढकेल दिया है, इसके बाद आखिर कब तक ट्रंप अपनी कुर्सी और इज्जत बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।